जनरली लाइट्स एंड शेडोज जो है वो किस काम आएगी आपके। हमने ये थ्योरी तो समझ ली कि भाई एक डिजिटल इमेज जो है वो रेड ग्रीन ब्लू और ब्लैक और वाइट से मिलके बनती है। दूसरा चीज, जब हम इसके ऊपर में कलर ब्लेंडिंग मोड लगाते हैं ग्रे कलर का, तो कलर हो जाते हैं जीरो, सारे कलर खत्म हो गए, तो इमेज में क्या रह गया, लाइट और शेडो। अब लाइट एंड शेडोज को पता करना कि क्या कौन सी लाइट और शेडो अच्छी है, कौन सी लाइट और शेडो खराब है, वो थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी इमेज का जो मेन मेन पर्पस होता है, किसी भी इमेज का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम उसको क्लियरली देख पाएं। अब क्लियरली देख पाने के लिए हमें कलर में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ये गर्ल का जो चेहरा है, ये चेहरा और ऊपर में बना हुआ ये जो स्काई है इसका कलर यानी कि इस चेहरे की लाइट और स्काई की लाइट में ज्यादा अंतर नहीं है। वहीं ये बोलना चाहिए कि ये जो कपड़ा है इसका जीन्स, इसके जीन्स और इसके जो ग्रेन्स हैं उनमें लाइट का कोई अंतर नहीं है। जो यहाँ पे झाड़ झंकाड़ बनी हुई है उसका कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे जो जैकेट है वो ज़्यादा ब्राइट है और उसके आसपास के प्रोडक्ट जो हैं वो उतने ज़्यादा ब्राइट नहीं है। हुआ ये होगा, क्योंकि इमेज तो नेचर की है, तो हुआ ये होता है कि जब वो कैमरा से फोटो खींच रहे होते हैं तो प्रॉपर एक्सपोजर, प्रॉपर अपर्चर, प्रॉपर सेटिंग्स जो होती है, वाइट बैलेंसिंग, एक्सपोजर सेटिंग, कोई भी गामा सेटिंग, ये कोई भी प्रॉपरली मिस्टेक हो जाती, क्योंकि इतने ढेर सारे वैल्यूज होती हैं उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है, इमेज के अंदर एक सेंस ऑफ ब्लेंड शुरू हो जाता है। ब्लेंड यानी कि लाइट जो है एक दूसरे से ब्लेंड होने लगती, मिक्स होने लगती। तो इससे पता चलता है कि लाइटिंग की खराबी है इस चीज में। ठीक, अब उसको फिक्स कैसे करना है? तो उसको फिक्स करने के लिए हमको लगेंगी, हेंस आपने सुना होगा कि भाई अगर एडजस्टमेंट करना है, लाइटिंग एडजस्टमेंट करनी है, तो हमें एडजस्टमेंट लेयर लगेगी। एडजस्टमेंट लेयर कहाँ होती है? वो होती है यहाँ नीचे, या तो लेयर पे मिलेगी, लेयर और आपका न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इतनी टाइप की एडजस्टमेंट लेयर मिलेंगी। या फिर यहाँ पे एक छोटा सा लेयर पैनल के नीचे में आइकॉन होता है, सेम ऑप्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे। समझने का तरीका वैसा ही है, रेड ग्रीन ब्लू कलर चैनल और ब्लैक और वाइट यानी अल्फा चैनल। अब सॉलिड कलर ग्रेडियंट और पैटर्न जो होते हैं वो ब्लेंडिंग नहीं करते, ना ही कोई एडजस्टमेंट के लिए यूज होते हैं। ठीक, उनका कोई यूसेज नहीं रहता है ना। तो उनका कोई यूसेज नहीं होता, उनका कोई वो नहीं रहता, क्या बोलते, वो उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, कोई फिक्सेशन आप नहीं कर सकते, सॉलिड कलर ग्रेडियंट पैटर्न से आप नहीं कर सकते। ब्राइटनेस, लेवल्स, कर्व्स एंड एक्सपोजर, ये जो ऑप्शन है ये आपके केवल लाइट वैल्यूज को यानी ब्लैक और वाइट वैल्यू को फिक्स करने के लिए रहता है, राइट। इसमें और भी ऑप्शंस हैं बट डोंट वरी, इसको पहले ऐसे ही समझिए कि इसमें ब्लैक और वाइट यानी लाइट और वाइट कलर और ब्लैक कलर को फिक्स करने का ऑप्शन होता है। और वाइब्रेंस से लेकर कलर लुकअप तक हम आरजीबी यानी कंप्लीट एलयूटीज, कंप्लीट कलर इंफॉर्मेशन बदल सकते हैं इधर से। ये वाले जो हैं ये कुछ स्पेशल वर्क के लिए काम आएंगे। ओके,
ओके। ऑल राइट। सो ब्राइटनेस वगैरह जो है वो कलर इन्फॉर्मेशन खैर मैंने वीडियो में रिकॉर्ड कर दी, कुछ ज़्यादा बोला नहीं है उसके बाद से, जब से आपने बोला है। ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, क्योंकि लाइट वैल्यूज़ यानी लाइट के कलर्स हमको फिक्स करने होंगे, इसलिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एक्सपोजर को। एक्सपोजर का मतलब होता है पूरी इमेज का वाइट कलर। लेकिन यहाँ जो एक्सपोजर लेयर मिल रही है इसमें दोनों फैसिलिटी होती है। आप जब भी इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होता है, और ये प्रॉपर्टीज विंडो पे एक्सपोजर, ऑफसेट और गामा करेक्शन होता है। एक्सपोजर का मतलब सीधा सीधा मानिए इमेज का संपूर्ण वाइट कलर। गामा का मतलब होता है इमेज का संपूर्ण ब्लैक कलर। एक्सपोजर का मतलब वाइट कलर, गामा का मतलब ब्लैक कलर। कंट्रोल की बात की जाए तो एक्सपोजर हाईलाइट कंट्रोल करेगा, वाइट हाइलाइट्स, वाइट कलर, ब्राइट कलर्स, और गामा जो है वो आपका यानी कि वाइट वैल्यूज, एक्सपोजर जो है वो वाइट वैल्यूज, हाईलाइट वैल्यूज को कंट्रोल करेगा, और गामा जो है वो शेडो वैल्यूज को कंट्रोल करेगा। तो हम क्या करेंगे, और बीच में एक ऑफसेट है। ऑफसेट यानी कि एक्सपोजर और गामा के बीच में रिलेशन या कनेक्शन या कॉन्ट्रास्ट कैसा बनेगा वो चीज है। नाउ अब क्या करेंगे, अब सिंपल एक चीज करेंगे, एंड दैट इज एक्सपोजर बढ़ाएंगे हल्का सा, तो सब वाइट वाइट वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी। गामा जो है वो बढ़ाएंगे तो ब्लैक वैल्यू बढ़ेगी। हल्का वैल्यू बढ़ाइए गामा की, और एक्सपोजर की वैल्यू भी थोड़ी बढ़ाइए, ताकि आपको लाइट्स अब अलग अलग नज़र आने लगेंगी, और ऑफसेट इन दोनों के बीच के गैप डिफरेंस को कम करेगा। जैसे ही मैंने हल्का सा ऑफसेट कम किया, ये पता चलता है कहाँ का लाइट चल रहा है। हाँ हाँ शो, हाँ सर। राइट। तो जैसे ही मैंने इसको कम किया ऑफसेट, देखेंगे तो दोनों के बीच में कंट्रास्ट आ गया। अब बाल और चेहरा और ये जितने भी लाइट्स हैं, इन सब में कंट्रास्ट थोड़ा सा क्रिएट हो गया। चेक करने के लिए आप इसको बंद चालू करके देखिए, ये प्रीवियस था और ये आपका न्यू कंट्रास्ट। अब इसमें अलग अलग चीज समझ आ रही है। हर एडजस्टमेंट लेयर एक इफेक्ट के साथ आती है और एक मास्क के साथ आती है। ठीक। अब लेयर के साथ मास्क का क्या काम होता है, मास्क जो है वो कुछ हिस्सा दिखा सकता है और कुछ हिस्सा छिपा सकता है। जैसे जनरली होता है ना, हम लोग फेस मास्क पहनते हैं तो जितने हिस्से पे मास्क होता है उतने हिस्से पे आपका चेहरा नजर नहीं आता, और जितना हिस्सा खाली होता है उतने पे सब चीज नजर आती है। तो मास्क जो है वो ये तय कर सकता है। अब यहाँ पे मास्किंग की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे मास्क की ज़रूरत होती है जब हमें एक्सपोजर या कलर किसी एक हिस्से पे इस लेयर का इफेक्ट रखना है और किसी एक हिस्से पे लेयर का इफेक्ट नहीं रखना है। ठीक। उसके लिए ज़रूरत होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस लड़की के चेहरे पे इफेक्ट वैसे का वैसा ही रखना है जैसा इसका ओरिजिनल है, यानी कि ऐसा, तो उसके लिए मुझे लैसो टूल लेना है और इसका पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, यानी फेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने सिलेक्शन लिया। हमने ये वाइट एरिया अपनी लेयर में से सेलेक्ट किया, और अब आप फिर निकलिएगा साहब, तो जरा पंखा बंद कर दीजिएगा। पंखा ब्लैक बच्चे कलर, बंद कर देते हैं वहाँ पे। थैंक यू।
यहाँ ब्लैक कलर करके यानी ब्लैक यानी कलर ब्लैक कलर इसके अंदर इसके डाल अंदर दीजिए। डाल देंगे। अब देखिए अब उसके फेस पे वही ग्रे कलर आ रहा है हम्म, जो उसका ऐसा था, लेकिन हाँ, बाकी चारों ओर उसका कलर जो है वो सही सेम, बात। राइट। तो मैं वाइट कलर डाल देता हूँ तो सारी वैल्यू वैसी हो जाएगी। यानी कि मास्क जो है वो ये मानता है कि अगर सफ़ेद कलर आपने डाला है तो इसका इफेक्ट वहाँ नज़र आएगा, हम्म, काला कलर डाला है तो उधर पे नज़र नहीं आएगा। हम्म, ठीक। नाउ अब आपने क्या किया, इमेज का कंट्रास्ट फिक्स कर दिया, लाइट और कंट्रास्ट। हम्म, अब बात आती है कलर की, कि क्या कलर में कोई गलती है ये पता करना है। तो वो गलती पता करने के लिए आपको लेयर में जाना होगा, वापस से हम्म, ग्रे लेयर जो हमारी थी, हम्म, ब्लेंडिंग मोड में जाके कलर को चेंज करके लुमिनोसिटी पे डाल देना है। अब लुमिनोसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये ऊपर का जो ग्रे कलर है हम्म, वो नीचे के ग्रे कलर या नीचे के जितने ब्लैक एंड व्हाइट कलर हैं उन सबों के ऊपर में डाल देगा, यानी माइनस कर देगा उनको। ऊपर का ग्रे कलर नीचे के जितने भी ग्रे कलर हैं यानी ब्लैक और व्हाइट के शेड है सबको माइनस कर देगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास शुद्ध और शुद्ध कलर वैल्यू बचेगी। हम्म, यानी आपने एक इमेज में से पहले क्या किया, आरजीबी को अलग कर दिया और हम्म, ब्लैक एंड व्हाइट को लेके फिक्स किया। हम्म, अब आपने आरजीबी को, ब्लैक एंड व्हाइट को गायब कर दिया और क्या रख या दिया, आरजीबी। आरजीबी। तो अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ आपके पास ऑरेंज वैल्यू है हाँ, यहाँ आपके पास, ग्रे वैल्यू है। है ना, ये हल्का सा ब्लूइश टोन है। हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट सर, 8 बजे तक है। हाँ, अच्छा, ओके श्योर, हाँ ठीक। ओके सो अब वो ये जो हमारे पास कलर है, ऑरेंज कलर और ये कलर, तो ये हल्का सा ब्लूइश टोन है और ग्रे कलर है यहाँ पे, हम्म, और यहाँ पे आपके पूरे ऑरेंज है और हल्का ग्रीन है। हम्म, जब इसको ऑफ करेंगे तो आप देखिए आपके सीन में ये जो ग्रीन है पीछे, इसको ज़्यादा ग्रीन होना चाहिए क्योंकि इसको हम्म, खिला हुआ ग्रीन नज़र आना चाहिए। हम्म, ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज तो नज़र आना चाहिए। हम्म, जैकेट जो है, ये जैकेट भी अच्छी ब्राइट कलर की ब्लू नज़र आनी चाहिए। हम्म, लिप्स में इनके ज़्यादा रेड कलर नज़र आना चाहिए और स्काई जो है वो भी थोड़ा सा ब्लू नज़र आना चाहिए। blue आना अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे हमें डालनी होंगी, क्योंकि यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ऑरेंज ही बस ठीक से नज़र आ रहा है, बाकी तो कोई कलर नज़र नहीं आ रहा ठीक से। चाहिए। तो उसको डालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे सिलेक्शन और मैं लेसो टूल से लेकर एक रैंडम सिलेक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कुछ हिस्से जो हैं वो शायद हो सकता मर्ज हो गए हों और हो सकता है वो इनके इस हिस्से में ना आए, ठीक। बट वी हम्म, हैव टू टेक द सिलेक्शन, यानी कि जो ऑरेंज डंठल होगी वो भी आ वो सकती भी है, आ सकता है। हाँ, हमें मास्क हमें मास्क करके उसको करके रिमूव उसको करना रिमूव होगा। करना होगा। ठीक, ये ठीक, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा ग्रीन कलर है। छोटे छोटे कुछ कलर होंगे जो हम थोड़ा सा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन इधर, यहाँ पे कुछ सेक्शन ये, कलर से ही समझ में आ जाएगा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे उसको सेलेक्ट करें।
अब वापस से एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और इस बार मैं कर्व उठा रहा हूं। एक्सपोजर लिया था पिछली बार, अब मैं कर्व उठा रहा हूं। कर्व पे क्लिक करूंगा तो इसका इफेक्ट जो है वो ऐसा नजर आता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, बहुत बार। सो डोंट वरी, अगर पहली बार में ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आता तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत बार इसको यूज करेंगे। ठीक, तो ये जो कर्व है, इसमें देखिए सबसे पहले तो आपने जो सिलेक्शन बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है आपको लेयर में, यानी मास्क हो गया है बराबर। ब्लैक वाले हिस्से पे असर नहीं आएगा, व्हाइट वाले हिस्से पे असर आएगा। ठीक, अब कर्व जो है इसका काम क्या होता है, ये भी वही बेसिस पे काम करेगा। ब्लैक और व्हाइट कलर जो है वो लाइट एंड शेडोज होंगी, आरजीबी कलर जो है वो रेड ग्रीन ब्लू कलर को पकड़ेगा। यहाँ पे जो आरजीबी लिखा हुआ है इसका मतलब है ये रेड ग्रीन ब्लू एक साथ बढ़ा या घटा सकता है। और अगर हम रेड ग्रीन ब्लू को एक साथ मिक्स कर दें तो कौन सा कलर निकलता है? रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक। नहीं नहीं, व्हाइट निकलेगा। जब रेड ग्रीन ब्लू को एक साथ जोड़ेंगे ना तो ब्लैक व्हाइट निकलेगा, और रेड ग्रीन ब्लू को एक साथ अलग कर देंगे तो ब्लैक बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही रेड ग्रीन ब्लू यानी ब्लैक और व्हाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बताता है। राइट वाला पॉइंट जो है वो ब्लैक है, सॉरी वाइट है। ये वाला जो पॉइंट है ना ये वाइट है, और ये वाला पॉइंट जो है वो ब्लैक है। ठीक, और बीच में जो ये दिख रहे हैं छोटे छोटे से ऐसा पहाड़ नुमा बने हुए, ये है हमारा हिस्टोग्राम। इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिस पॉइंट पे ये सबसे ऊपर गया है, इसका मतलब वो पॉइंट पे सबसे ज्यादा व्हाइट कलर डला है, या बोलना चाहिए व्हाइट कलर का ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर तक गया। और जितना रेंज पे ये मोटा है, जितना मोटा है यानी उतना रेंज के कलर्स ही डले हुए हैं, यानी उतने ही व्हाइट कलर व्हाइट डले हैं। कलर डले। यहाँ कोई यहाँ व्हाइट कोई नहीं है, यहाँ कोई व्हाइट नहीं, यानी इमेज में व्हाइट कलर इतने ही एरिया में है। ठीक, और ब्लैक कलर जो है वो ये सारे एरिया नीचे वाले एरिया है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो ब्लैक इधर पे है ही नहीं, इधर पे ज्यादा थोड़ा सा ब्लैक डला हुआ है। खैर, अभी हमारा जो पॉइंट है वो ब्लैक और व्हाइट को कम या ज्यादा करने का नहीं है, क्योंकि वो तो हमने एक्सपोजर लेयर लगा के कर दी थी। अब हमारा है क्या, ग्रीन चाहिए हमको। हाँ, ग्रीन करना हम लोग को, है ना? हाँ। तो अब ग्रीन करने के लिए हमें यहाँ पे पुल डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रीन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है। तो देखेंगे ग्रीन कितने जगह पे है, मात्र इतनी जगह पे है, और यही वो ग्रीन जगह है जो आप यहाँ देख रहे हो। अब आप क्या करोगे, इस ग्रीन को बढ़ाओगे, इमेज में ग्रीन बढ़ गया। ठीक, अगर मैं इसको ऑफ करूं तो आपको यहां नजर आएगा ग्रीन। अब ग्रीन शुद्ध डालेंगे तो हमको क्या है ना, एकदम प्रॉपर लुक नहीं मिल पाता, नेचर एकदम ग्रीन नहीं होता, उसमें लाइट भी पड़ती है, स्काई का रिफ्लेक्शन भी बन रहा होता है, बहुत सारी चीज होती है। तो इस सीन के हिसाब से ऊपर में यहाँ क्या है, ब्लू है ना, तो ग्रीन के साथ थोड़ा ब्लू भी बढ़ाएंगे। ग्रीन जरूर बड़ा रखेंगे, वैल्यू ज्यादा रखेंगे ग्रीन की, लेकिन ब्लू भी बढ़ाएंगे, और रेड वैल्यू जो है वो थोड़ी सी कम करेंगे, नीचे कर देंगे रेड को। तो क्या बन गया, हमारे पास ग्रीन आ गया उस कलर का। अब ये क्या है, बिल्कुल शार्प दिख रहा है, और मुझे चाहिए कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो सॉफ्ट करने के लिए मैं वापस से ये जो मास्क पे सिलेक्शन लूंगा, प्रॉपर्टीज आ जाएगी, प्रॉपर्टीज में डेंसिटी और फेदर है। डेंसिटी मतलब ओपेसिटी पूरे लेयर की, राइट, और फेदर का मतलब हो जाएगा सॉफ्टनेस, इसको बढ़ा देंगे। राइट, इसको बढ़ा देंगे। अब ये एजेस पे फैल गया।
तो हमें क्या है, ग्रीन कलर मिल गया। हम्म, अब वापस से आ जाते हैं इधर, और क्या करेंगे, एक और सिलेक्शन लेंगे। स्काई के लिए। स्काई के लिए, अब स्काई के लिए सिलेक्शन लेके वापस से कर्व लगाएंगे। हम्म, सेम चीज के लिए अब ब्लू पे चले जाएंगे और ब्लू हम्म, वैल्यू बढ़ाएंगे। हम्म, और वैसे ही हमने ग्रीन की बात की थी कि ग्रीन यहाँ पे है, तो ब्लू और ग्रीन को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि स्काई थोड़ा सायन कलर में आए। हम्म। सिमिलरली इसको ऑफ करेंगे तो हमारा स्काई अब जो है, स्काई जो है, अब स्काई अब जो है स्काई वो जो है, हल्का सायन में आया है, लेकिन क्लियरली समझ में नहीं आएगा, क्लियरली वो वाइट में नजर आ रहा होगा आपको, हम्म, है ना। तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, मास्क में जाते हैं यहाँ से, और फेदरिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि वो एजेस शार्प ना नजर आए। हम्म, इसको थोड़ा सा बड़ा करके ओके कर देते हैं, यानी कि ये तो हमारा सॉफ्ट हो गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे दिखाना ही है, मान लीजिए हम्म, कि आपको ये ब्लू कलर थोड़ा ज़्यादा दिखाना है, हम्म, तो आप क्या करेंगे, इसमें से आरजीबी पॉइंट जो है ना उसको कम कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो इमेज का जो कलर है ना वो दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इमेज में जो पीछे में जो कलर हमने लगाया हुआ है वो हम्म, क्या बोलते, वो वाइट ने वाइट के बजाय ग्रे हो जाएगा। हम्म, जो भी कलर मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ, राइट। फिलहाल के लिए तो क्योंकि इतना ज़्यादा वाइट है, इसमें हल्की सी ब्लेंडिंग काफ़ी है ना। yes, अब आ जाते हैं फेस के बजाय हमारे क्या बोलते हैं, फेस में देखिए थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज है, हम्म, तो इसको थोड़ा कम करते हैं, सटलनेस थोड़ी सी हमें चाहिए है, तो एकदम ज़्यादा ऑरेंज ठीक नहीं लगेगा। क्योंकि आप सीन में जब एक सिद्धांत याद रखो हमेशा, हम्म, सीन में अगर कभी ब्लैक और वाइट वैल्यू को आप छेड़ देते हो ना, हम्म, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो कॉन्ट्रास्ट है, यानी कलर का सैचुरेशन जो है, हम्म, इमेज का सैचुरेशन, हम्म, वो हमेशा बढ़ जाएगा। तो उसको कम करना ही पड़ता है, ह्यू एंड सैचुरेशन को कम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जाके वापस से कर्व लगा रहा हूँ। सैचुरेशन कम करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से मैं कर्व ही कर्व यूज़ कर रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपकी। रेड को कम करें, ग्रीन को भी कम करें, ब्लू को भी कम करें। हल्का, और वही मास्क जो है ऑफ करेंगे, तो अब देखिए हल्का ग्रीन ग्रीन भी आ जाएगा। हम्म, तो नेचर से थोड़ा जुड़ा हुआ फेस नज़र आएगा। ये, वैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे और जीन्स जो है, और एक चीज़ तो हम जानते हैं कि भाई किसी भी इमेज में कंप्लीट ब्लैक और कंप्लीट वाइट पे कुछ असर नहीं होगा। तो ये जितनी भी चीज़ हो रही है वो वाइट और ब्लैक पे असर नहीं करेगी, है ना। हम्म, वाइट और ब्लैक यानी कि 100% वाइट 100% ब्लैक, उस पे असर नहीं होगा।
तो मैं इधर पे क्या करूँगा, इसकी ऑरेंज वैल्यू कम कर दूंगा और थोड़ा सा ग्रीन वैल्यू बढ़ा देता हूँ और ब्लू वैल्यू भी बढ़ा देता हूँ। मुझे अच्छा खासा ब्लूइश जीन्स चाहिए। ऑफ करूँगा तो अब मेरी जो जीन्स होगी बकायदा ब्लू हो जाएगी। ओरिजिनल कैसी ओरिजिनल थी? कैसी थी? ओरिजिनल ऐसी ओरिजिनल थी, ऐसी फेड थी। फेड, अब थोड़ा सा वो थोड़ा सा ब्लूइश ब्लूइश कलर में आ कलर गई। का। और जीन्स जो है नीचे वाली उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। हल्की ग्रीन, ब्लू और ग्रीन के मिक्सचर पे ड्रेस तैयार कर देते हैं। सो अगेन सेलेक्ट कर्व और ग्रीन वैल्यू बढ़ाइए, है ना, ब्लू वाली और बनी। राइट, और हल्का सा ब्लू वैल्यू बढ़ा दीजिए, रेड कम कर कम दीजिए, कर देंगे। है। और ऑफ करेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। और ये ग्रास के लिए क्या करेंगे? ब्राउन ग्रास। अब ये जो ब्राउन ग्रास दिख रहा है ना, तो इमेज वार्म टोन एंड कूल टोन होती है, इसमें सैचुरेशन बहुत अधिक हो गया है। तो इसका क्या, सैचुरेशन कम करेंगे। ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा ना, कि ये वाला बोल रहे हैं, ये वाला जो है ना, ये जीन्स वाला जो है, इसको रिमूव करने के लिए सिंपल हमारा जीन्स का जो पैंट है उसके मास्क को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ना सिलेक्शन बना देंगे ऐसा, मैनुअल सिलेक्शन। और भी कई तरीके हैं, वो हम लोग धीरे धीरे अपनी जो अपकमिंग क्लासेस होंगी ना उसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। क्या इससे मुझे डिफरेंशिएशन समझ में आ जा रहा है कि कहाँ पे कलर दिखा रहा है? तो मुझे समझ में आ जा रहा है कि ओके, ये वाले पैचेस में हमारा वो है, क्या बोलते, ग्रास आ रही है। ठीक। अब इसमें मात्र ब्लैक कलर पेंट करेंगे। ब्लैक कलर पेंट करने से क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। और आप फेदर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या होगा जब आप ऑफ ब्लैक करेंगे, कलर क्या करेंगे? मास्क, मास्क कर देंगे है ब्लैक ना, कलर। ब्लैक कलर मास्क कर दिया हमने, ये ब्लैक कलर डाल दिया तो वो इससे गायब हो गए। वहां पे असर नहीं आएगा ग्रीन का। तो अब मेरे पास ऑरेंज ऑरेंज, ब्राउन ब्राउन ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी एक ऊपर पे सिलेक्शन लेके रखा था इसका, है ना, तो ग्रास का अलग से एक सिलेक्शन ले लेते हैं फाइनली। और उस सिलेक्शन को ऐसे करके कैरेक्टर को कैरेक्टर को अलग कर अलग देंगे। करके। माइनस माइनस करेंगे। करेंगे। नाउ नाउ अगेन अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट और इस बार सैचुरेशन थोड़ा कम करेंगे। तो मैं यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर ले रहा हूँ। अब ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर में सिंपली सेलेक्ट करके सैचुरेशन बस कम करूँगा, हल्का कम करूँगा, ताकि ये ज़्यादा दिखे ना, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, यहाँ थोड़ा सा कम हो गई।
अब इसका मैं क्या बोलते, सैचुरेशन तो मैंने कम कर दिया, बस फेदर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि वो सब जगह इवनली फैल जाए। अब ये जो ब्लैक वाला पीछे में वाइट वाइट डला हुआ उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा बेहतर तौर पे दिखे। अब देखो आपको जो कलर्स मिलेंगे ना वो सटल कलर्स मिलेंगे। हम्म, लिप्स का जो रेड है उसको थोड़ा सा हाँ, बढ़ा देते हैं। हल्की रेडनेस आपको यहाँ भी देनी है, स्किन पे, नोज पे, चिन पे, ताकि टेक्सचर थोड़ा सा अच्छे से नज़र आए। तो टेक्सचर के लिए आप उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए, अगेन एक और कर्व ऐड कीजिए और रेड वैल्यू और ब्लू वैल्यू, हल्की सी ब्लू वैल्यू बढ़ाइए और ग्रीन वैल्यू जो है वो हल्की सी कम करेंगे तो हाँ। और कर्व में जाके इसका फेदर जो है वो अच्छा खासा बढ़ा देंगे ऐसा, हम्म, राइट। और जब इसको रिमूव करेंगे, नाउ यू विल सी देयर इज अ सर्टेन ऑरेंजिश कलर टोन ओवर हर फेस, हम्म, है ना। और फिल से या ओपेसिटी से थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसको ताकि नेचुरल लगे। अब ये पॉइंट समझ में आया आपको, हम्म, राइट? कि हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने गलती फाइंड की। हाँ, गलती फाइंड करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें ब्लैक वाइट अलग किया, हम्म, फिर ब्लैक एंड वाइट को फिक्स किया, हम्म। फिर हमने आरजीबी अलग किया, आरजीबी को फिक्स किया, ठीक। तो अब एक चीज बताइए, पहले हमको जब हम लोग फोटो लिए फर्स्ट हाँ टाइम, ठीक है। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम फोटो लिए। इसमें लेयर में सबसे नीचे कीजिए ना, लेयर के सबसे नीचे कीजिए ना। अच्छा पूरा वो कर दूं? नहीं, सब, हाँ, सबसे नीचे, सबसे नीचे हाँ हाँ स्क्रॉल करिए, बस बैकग्राउंड लिए हम लोग ब्लैक, हाँ हाँ। उसके ऊपर फोटो लिए हैं, हम्म। उसके बाद एक लेयर लिए हैं, हाँ ग्रे। ग्रे लेयर लिए हैं। ठीक। मतलब उस लेयर का कलर ग्रे है ना। हाँ उसका हाँ, कलर ग्रे है। अच्छा। वो एक नॉर्मल लेयर है, कुछ नया नहीं, उसमें केवल कलर ग्रे डला हुआ है। हम्म। और उसके बाद हम लोग फिर ये सैचुरेशन जो भी कम कर रहे थे, जो जरूरत तो लग रही थी वो चीज़ कम कर हाँ, रहे थे। तो हम लोग वहाँ से ये लेयर तो उसी में आ रहा था ना सब, जो ऑप्शन ले रहे थे हम लोग उसी ये में वाली डायरेक्ट डाल दी। ऊपर वाली ना? हाँ, जो ब्लैक व्हाइट जो आ रहा है। हाँ ये जितनी जो दिख रही हैं ये सब इस ऑप्शन पे ही मिलती है, नीचे हाँ, वाली, सेलेक्ट करने पे ही वहाँ पे आ रहा था, वहीं ठीक पे है। आएगी। ठीक, ये आप अपने से बनाएंगे हाँ, बस। ठीक, जी। राइट। तो ये इसको बोलते हैं कलर करेक्शन, जो कि कलर को करेक्ट करने को कहा जाता हम्म, है, राइट। अब इमेज का जो ग्रेड है, यानी कि इमेज को फुल ग्रेड जो करना होता है वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम्म, जिसमें कंप्लीट इमेज, क्योंकि ये इमेज का काम जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट खत्म नहीं होता। हाँ, जब ये बन जाती है ना, फिर इसके ऊपर में हम लोग अपना क्रिएशन डालते हैं, मूड सेट करते हैं। हम्म, कलर तो बन जाता है, फिर उसके ऊपर में मूड सेट करते हैं, तो हम इसी फाइल को फिर लेके जाएंगे और फिर इस पे मूड सेट करेंगे। हम्म, ठीक, सो इसको अभी यहीं तक करते हैं। ठीक, राइट। राइट, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय।